एनिमे के जगत में अगर साइतामा को वन मैन आर्मी कहा जाता है तो एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसे वास्तविकता में वन मैन एलियन आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही वो सारे एलियंस है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अगर आपने बेन 10 को कभी देखा हो तो उम्मीद है ये शो आपके दिल में भी एक घर कर गई होगी। यहाँ तक कि ये शो इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि आप बड़े हो गए हो तब भी इसे देखकर कोई नहीं उगता। खैर बाकी बातें बाद में, क्योंकि हम बेन 10 के 10 सबसे ताकतवर एलियंस की बात करने में ज्यादा देर नहीं करने वाले हैं। ये लिस्ट बिना लॉजिक के नहीं बनी है, इसलिए कुछ नया जानना हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि ये है नंबर 10 की बात करने से पहले अगर आपने बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज को देखा है तो आप जरूर जानते होंगे कि ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद बेन 10 जिस एलियन में पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है वो है हीट ब्लास्ट, जो भले ही टॉप 10 में ना आती हो पर इसकी शक्तियां सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि ये आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि आग को किसी पर शूट करना, आग को एब्जॉर्ब करना, आग की टॉर्नेडो बनाना, यहाँ तक कि ये आग की मदद से ही आसमान में उड़ सकता है। वहीं बेन 10 के पास एक और कमाल का एलियन था जिसका नाम वाइल्ड वाइन था। ये दिखने में हरे रंग का था और इसकी पावर थी क्लोरोकाइनेसिस, अर्थात प्लांट लाइफ फॉर्म में इसका पूर्ण नियंत्रण और अपने अंगों को पेड़ की लताओं की तरह कितनी भी दूर फैलाने की कला। और ये स्मोक बॉम्ब भी शूट कर सकता था। अब भले यह हीट ब्लास्ट जितना खास ना हो, पर क्या हो जब एक एलियन जिसमें हीट ब्लास्ट और क्लोरोकाइनेसिस की शक्तियां आ जाए, या इन दोनों की शक्तियां एक में हो। अगर आपने अनुमान लगा लिया है तो ठीक है, क्योंकि वो एलियन है बेन 10 एलियन फोर्स में दिखाई ये एलियन वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट की शक्तियां पोजेस करता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर भी एक नजर इसके पावर्स पर डालें तो ये उड़ सकता है, आग के गोले बरसा सकता है, ऐसे बीज को फैला सकता है जो दुश्मनों को कैद कर सकती है। ये अपने कटे हुए अंगों को भी आसानी से जोड़ सकता है, पर टॉप 10 में जगह बनाने के लिए इसे अपने फाइनल फॉर्म में आना होगा, जो कि है एक बड़ा और ब्लू रंग वाला स्वॉर्म फायर। वैसे आग के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि नीले रंग के जोन को सबसे ज्यादा गर्म आग माना जाता है, इसलिए ये नॉर्मल स्वॉर्म फायर से काफी ज्यादा गर्म है। इसके साथ ही इसकी ताकत, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी सुपर लेवल की होती है। वैसे इसकी कमजोरी अत्यधिक ठंड है, पर नंबर 9 पर जो है उसकी कमजोरी क्या है? ये एलियन बेन 10 के साथ बचपन से ही है, क्योंकि बेन हीरे के अंडे देने वाले एलियन का साथ भला कैसे छोड़ेगा। डायमंड हेड का पूरा शरीर ही मजबूत डायमंड लाइक क्रिस्टल से बना है। वैसे इन एलियन स्पीसीज को वास्तविकता में पेट्रोसेपियंस कहा जाता है, जो अपने अंगों से क्रिस्टल फेंकने और अमर रहने के लिए जाने जाते हैं। और तो और ये अपने क्रिस्टल से कैसे भी हथियारों को बना सकते हैं, और क्रिस्टल फॉर्मेशन की इसकी लिमिट काफी बड़ी है। और डायमंड होने का फायदा इसके लिए ये भी है कि ये लेजर हथियारों से निकले लेजर को रिफ्लेक्ट करके हमलावर को ही मार सकता है। ये बूढ़े नहीं होते, पानी में भी श्वास ले सकते हैं, पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये कभी भी नहीं मर सकते। अब ये चाह ले तब भी, पर पता नहीं शायद नंबर 8 इसमें इसकी मदद कर दे, क्योंकि नंबर 8 पर है अब इस चुटकू को इस लिस्ट में देख अगर आप चौंक गए होंगे तो आपने बेन 10 नहीं देखा या कम देखा है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रेंथ के मामले में आप भी इसे हरा दो, पर वो मौका ये आपको भला कहां देने वाला है, क्योंकि इसके जैसा अकलमंद एलियन शायद ही कोई और हो सकता है। यहाँ तक कि एजमत भी गैल्वन स्पीसीज का ही एलियन है, जिसने अपने बौद्धिक क्षमता से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे हम ओमनिट्रिक्स कहते हैं। और तो और इसने इस ओमनिट्रिक्स में ऐसा बॉम्ब सेट कर रखा है जो पूरे धरती को नहीं, सोलर सिस्टम को भी नहीं, सच कहें तो पूरे यूनिवर्स को ही उड़ा सकता है। इसलिए ग्रे मैटर को छुटकू बोलकर इसका मजाक ना उड़ाएं, वरना ये ओमनिट्रिक्स की फैक्ट्री खोलकर पूरी एलियन की आर्मी बनाकर यूनिवर्स पर काबू पा सकता है। डायमंड हेड को भी किसी न किसी तरह मार सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसकी जान है और पूरे यूनिवर्स की इस पर ज्ञान है। पर इस नन्ही सी जान पर काबू पा लिया जाए तो, क्योंकि अगला एलियन कुछ ऐसे ही पावर पोजेस करता है। नंबर 7, घोस्ट फ्रीक एक एक्टोन्यूराइट है, अर्थात ये भूत ही है जो उड़ सकता है। किसी के आर पार भी हो सकता है तो कभी कभी आर पार नहीं भी हो सकता है।
अपने सीने से ऐसे टेंटिकल्स निकाल सकता है जिसमें लोहे जैसी मजबूती और भाले जैसी धार होती है। इसमें टेलीकिनेसिस की भी पावर होती है, मतलब ये अपने मेंटल पावर से ही दूर स्थित चीजों को उठा सकता है बिना छुए। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये किसी पर भी काबू पा सकता है, और एक बार जिस पे ये घुस गया तो उसकी याददाश्त मिटाना तो छोटी मोटी बात है, उसे मरवाना भी छोटी बात है। इसके लिए बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती, खासकर जब ये ज़स्केयर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि इस ट्रेट ने तो बेन टेनिसन के भी पसीने छुड़ा दिए थे और यूनिवर्स पर काबू पाने की राह पर निकल पड़ा था। पर ध्यान रहे, ये अब भी बिजली तो धूप से डरता है, इसलिए इसने धरती पर अंधकार करने को चुना। पर इसकी योजना पर बेन ने धूप फेर दिया। नंबर 6, बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में दिखाई ये एलियन विलगैक्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि इसने शक्तिशाली विलगैक्स को हाथों में उठाकर सीधे धरती से बाहर स्पेस में फेंक दिया था। पर 200 फीट का ये वेबिक भी क्या नंबर 6 की पोजीशन डिजर्व करता है? तो इसका जवाब है इसका फाइनल फॉर्म, जो कि वेबिक से 3 गुना ज्यादा बड़ा 600 फीट का है, और ताकत के मामले में ये वेबिक से कहीं अधिक ताकतवर है। इसलिए तो इसने विशाल काय इमॉर्टल कथुलू के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि विशाल होने के साथ साथ ये उड़ सकता है, अपने फोरआर्म से कॉस्मिक रे की बौछार कर सकता है, और इसके कॉस्मिक डिस्क को कौन भूल सकता है, जिसने कथुलू के टेंटिकल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पर वे भी कितना भी बड़ा हो, वक्त से ये कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि नंबर 5 पर जो एलियन है वो समय के लिए ही जाना जाता है। नंबर 5, अब लोहे से बनी इस मशीन को देख कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये काफी भारी है, इसलिए धीमा है, और धीमा होने के कारण ये चलते हुए कई बार गिर भी जाता है। और सबसे बुरी बात, ये वक्त भी नहीं बताता, तो दुश्मन से ये खाक लड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वेबिक इज बेटर देन दिस फिल्दी एंड फेट क्लॉक। पर ध्यान रहे, भले ही क्लॉक वर्क धीमा हो, लेकिन अपने आसपास के वक्त को ये इतना धीमा कर सकता है कि इसकी स्पीड फ्लैश की तरह हो जाएगी। उसके बाद ये हैवी मेटल जिस पे टूट पड़ा वो ही टूट जाएगा। और क्रोनोसेपियन एलियन स्पीसीज का ये एलियन इतने शक्तियों का मालिक है कि गिनते गिनते आप थक जाओगे और इसकी शक्तियां गिन नहीं पाओगे, जैसे कि क्रोनोकाइनेसिस, क्रोनोडाइकाइनेसिस, क्रोनोपोर्टेशन, टाइम रेज, टाइम वेव्स, टाइम एक्सेलरेशन, टाइम फ्रीजिंग, एज एक्सेलरेशन, एज रिवर्सल, टाइम पोर्टेशन और भी बहुत। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये वक्त का बाप है, इसलिए ये बाप को बेटा और बेटे को दादा भी 1 सेकंड में बना सकता है और उसे मार भी सकता है। पर इसकी एनर्जी की भी एक लिमिट होती है, पर एनआरजी की नहीं, क्योंकि नंबर 4 पर है बेन 10 का ये एलियन भी कोई भारी भरकम सा एलियन है जो अपने रेडियो एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। पर इसकी रेडियो बीम का दूसरा नाम आप कैंसर बीम भी कह सकते हैं। पर इसके बीम में मौत थोड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसकी बीम अंगों को नहीं बल्कि सेल्स के टुकड़े कर देती है, इसलिए इसके हमले के बाद राख भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर ये तो इस मेटल बॉक्स में कैद है, क्योंकि इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। अगर ये अपने मेटल सूट से आजाद हो गया तो ये उड़ सकता है, एनर्जी बॉल की बौछार कर सकता है, और सबसे खतरे की बात, ये किसी भी एनर्जी सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और सब कुछ पल भर में तबाह कर सकता है। और अगर ये न्यूक्लियर प्लांट में घुस गया तब तो पक्का ये कुछ कमाल करने की सोच रहा है, और इसकी सोच हमेशा बुरी होती है। पर सोचने की पावर तो अगले एलियन में है। नंबर 3, भले ही इसका दिमाग बड़ा है, पर ये एक जीता जागता प्लेनेट है जो कि धरती नामक प्लेनेट पर रहता है, और कभी कभी धरती नामक प्लेनेट के ग्रेविटी का गंदा मजाक उड़ा देता है। चीजें कितनी भी भारी हो, ये उसे काफी आसानी से उठा देता है हवा में, इसलिए इस पर कोई हमला उस वक्त कर ही नहीं सकता। पर इसकी सुपर कूल पावर यह है कि ये बॉल की तरह गोल हो सकता है। खैर मजाक छोड़, इसकी रियल पावर की बात करें तो ये ब्लैक होल बना सकता है, वही ब्लैक होल जो अपने अंदर कुछ भी निगल सकती है, प्रकाश को भी। ऐसे में इससे उलझना भला कौन चाहेगा। नंबर 2, हम एनआरजी को पहले ही देख चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाए तब ये तबाही बन जाता है। पर एटॉमिक्स तो चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, या ये कहे उड़ता फिरता। इसके पास कैंसर बीम तो है ही, पर ये कैंसर ब्लास्ट भी कर सकता है। पर क्या ये ग्रेविटेक की तरह ब्लैक होल बना सकता है? क्योंकि नंबर 2 पर होना बीम और ब्लास्ट से पॉसिबल नहीं है,
पर जरा शांत रहें, क्योंकि ये ब्लैक होल ना सही पर स्टार्स को बना सकता है। और जब भी सितारे मरते हैं तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, ब्लैक होल्स। यानी ये कई ब्लैक होल्स को बना सकता है। पर नंबर 1 अभी भी बिना बोलता एलियन के लिए ही है, क्योंकि एक्शन शुड बी लाउडर देन वर्ड्स। पर उससे पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन का जिक्र कर लेते हैं। बिग चिल, जिसका अल्टीमेट फॉर्म भी होता है और ये आइस एज ला सकता है। फीडबैक, जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ह्यूमंगस सॉरस, जो एक बार हरे रंग का हो जाए तो शायद हल्क को भी लाल कर दे। पर नंबर 1 तो अभी भी काला ही है। अब एलियन एक्स क्या है, इसे समझाना काफी आसान है। ये लिटरली भगवान है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके लिए असंभव हो। ये यूनिवर्स मिटा सकता है, उसे बना सकता है, लेकिन हर काम करने के लिए बैन को सेरेना और बेलिकस को मनाना होता है, जो अंत में किसी तरह मान ही जाते हैं। जिसके बाद एलियन एक्स वो चीजें कर सकता है जो ये एक बार सोच ले, क्योंकि ये खुद में ही यूनिवर्स है, खुद ही लाइफ फॉर्म है, ये खुद ही सब कुछ है और सब कुछ में ये है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप हो सकते हो, क्योंकि एलियन एक्स ये वीडियो को लाइक नहीं कर सकता, पर आप करने वाले हो।